10 साल पहले गूगल ने अपना पहला पिक्सल लॉन्च किया था। तब वो एक क्लीन, स्मार्ट और कैमरा फोकस्ड फोन था। और आज 10 साल बाद हमारे पास है पिक्सल 10 प्रो। जहां बाकी ब्रांड्स हाई स्पेक फोन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां गूगल एआई इंटीग्रेशन से एक स्मार्टेस्ट फोन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि सिर्फ एआई फीचर्स इस फोन का प्राइस टैग जस्टिफाई कर पाएगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल, क्या आपको 1 लाख रुपए डालकर ये फ़ोन लेना चाहिए? और इससे पहले हम इसके स्पेक्स की बात करें, मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता था कि ये ब्रांड्स हमें इको फ्रेंडली के नाम पे कुछ भी चिपकाया जा रहा है। देखो निकल भी नहीं। हाँ, ये फ्लैगशिप फ़ोन की पैकेजिंग है। मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने मिठाई के डब्बे इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखे। और मैं इसलिए ये हाईलाइट करना चाहता था क्योंकि जब आप 1 लाख रुपए भर रहे हो तो आप ऐसी पैकेजिंग तो एक्सपेक्ट नहीं करते हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसके स्पेक्स को लास्ट ईयर के 9 प्रो से कंपेयर किया है, ताकि आपको पता चल सके कि इस साल आपको नया क्या मिला है। मेरे पास जो 10 प्रो है वो ऑब्सिडियन कलर में है। इसमें 16 GB रैम है और 256 GB स्टोरेज है। पहले बात करना चाहूँगा इसके बिल्ड क्वालिटी की। ये एक कॉम्पैक्ट फ़ोन है जो पॉलिश्ड एल्यूमिनियम और मैट ग्लास फिनिश के साथ आता है, इसलिए इसकी इन हैंड फील बहुत अच्छी है। पिक्सल 10 प्रो और 9 प्रो के डिमेंशन एग्जैक्टली सेम है, यहाँ तक कि इन दोनों ही फोन्स के फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यूज़ किया है। तो बेसिकली ये सेम फ़ोन है 9 प्रो की तरह, बस ये 8 ग्राम ज़्यादा हैवी है। और अब आप इसमें मैक्सेफ एक्सेसरीज भी यूज़ कर सकते हो, जिसे वो पिक्सल स्नैप बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, और इसका डिस्प्ले भी सेम है। आपको वही 6.3 इंचेस का LTPO OLED सुपर एक्चुअल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और आपकी यूजेज के हिसाब से बैटरी सेव करने के लिए 1 हर्ट्ज तक भी जा सकता है। उसके अलावा आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, और उसके साथ आपको इवन बेजल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी मोटे हैं। लेकिन 10 प्रो में आपको 3300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो लास्ट ईयर से 10% ज्यादा है, जो आपका आउटडोर व्यूइंग एक्सपीरियंस पहले से भी ज्यादा क्रिस्प बना देता है। और लास्ट ईयर की तरह ही आपको दोनों ही फोन्स में फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। लेकिन इस साल गूगल ने क्वालकॉम का 3D सोनिक Gen 2 अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर यूज किया, जो पहले से अराउंड 50% ज्यादा फास्ट है और गीले फिंगर्स के साथ भी अनलॉक हो जाता है। और दोनों का कैमरा मॉड्यूल भी सेम है। तो अब टेस्ट करते हैं इसके कैमरास। तो ये है इसके प्राइमरी कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा से लिए गए कुछ शॉट्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं, पिक्सल का प्राइमरी कैमरा तो अच्छा है ही, लेकिन जो इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा के फोटोज है वो भी थ्रू आउट कंसिस्टेंट है। दोनों की कलर्स, डायनामिक रेंज, शार्पनेस सब ऑन पॉइंट है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ गूगल के इमेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ का है। और जब आप इसके टेलीफोटो कैमरा के फोटोज़ देखोगे तो आपको इसके बारे में बेहतर समझ में आएगा। जैसे ये एक प्राइमरी कैमरा से लिया गया फोटो है, और ये है सेम एंगल से लिया गया 100x जूम फोटो। और इस फोटो में जो जसवंती लिखा है वो आप क्लियरली रीड कर पा रहे होंगे, पर ओरिजिनली ये ऐसे नहीं दिखता था। जो लेटर्स थे वो क्लियरली विजिबल नहीं थे। ये सब पिक्सल के AI प्रोसेसिंग का कमाल है, पर ये भी एक हद तक ही लिमिटेड है। जैसे ये इमेज, इस इमेज में एक कौवा बैठा है, और ये सेम फोटो 100x जूम करके लेने पर आपको दिखेगा कि पिक्सल ने इसको प्रोसेस करके कुछ अजीब बना दिया, क्योंकि इसका शेप पिक्सल का AI एनालाइज ही नहीं कर पाया। बट ओवरऑल टेलीफोटो लेंस भी बहुत अच्छा है और सब फोटोज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है। आई विश मैं इसके वीडियोस के बारे में भी सेम बोल पाता। इस फ़ोन की प्राइस 1 लाख है, और उस हिसाब से इसके वीडियोस बहुत एवरेज है। और ये है इसके कुछ नाइट शॉट्स। एंड अगेन पिक्सल के AI इमेज प्रोसेसिंग ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इसके सेल्फी कैमरा से मैं एक्चुअली काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। और वीडियो में भी आप देख पा रहे होगे कि जैसे ही मैं कैमरा अगेंस्ट और इन फ्रंट ऑफ द सन लेके जा रहा हूँ, पिक्सल ने एक्सपोजर बहुत ही स्मूथली हैंडल किया। ये कनेक्टिविटी और सेंसर्स का पूरा सेक्शन मैं पिक्सल 10 प्रो के कैमरे से शूट कर रहा हूँ। दोनों ही फोन्स में आपको अच्छी कॉलिंग और इंटरनेट स्पीड देखने के लिए मिलती है। बाकी कनेक्टिविटी के लिए आपको Wi-Fi 6E, NFC, USB 3.2, अल्ट्रा वाइड बैंड भी मिलता है। और इतना ही नहीं, आपको ये सब सेंसर्स और सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए भी मिलता है। इसमें बस एक ही अपग्रेड है। पिक्सल 9 प्रो में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता था, जो 10 में अपग्रेड करके ब्लूटूथ 6 मिल जाता है। ये सेक्शन छोड़ के बाकी का वीडियो मैंने आईफोन से शूट किया है, तो आप खुद ही जज कर सकते हो कि कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। और अब बात करते हैं इसके कुछ नए AI फीचर्स की। कैमरा की AI फीचर्स की बात करें तो आपको कैमरा क्यू फीचर मिलता है।
जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपको कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे फ़ोटोज़ लेने हैं इसके बारे में गाइड करता है। पर्सनली मुझे ये थोड़ा यूज़लेस लगा क्योंकि एक फ़ोटो लेने के लिए भी ये बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है और इसके सजेशंस भी बहुत बेसिक है, तो मैं तो कभी यूज़ नहीं करने वाला। इसका नेक्स्ट फीचर है लाइव कॉल ट्रांसलेशन। मैंने इससे इंग्लिश टू हिंदी के लिए यूज़ किया है। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, बस क्योंकि ये लाइव ट्रांसलेट करता है तो ऑडियो में थोड़ा डिले आता है, बट ये फीचर काफ़ी अच्छा है। दोनों ही फोन्स में आपको 16 GB रैम मिलता है, जिससे आप आराम से मल्टीटास्किंग कर सकते हो। उसके अलावा ऑन डिवाइस सिक्योरिटी के लिए आपको टाइटन M2 चिप देखने के लिए मिलता है। लेकिन Pixel 10 Pro में इनका लेटेस्ट Tensor G5 चिप है, जो फाइनली TSMC ने बनाया है और लास्ट ईयर के G4 से ये 30% ज्यादा एफिशिएंट और CPU 25% से इम्प्रूव हुआ है और TPU जो आपके AI प्रोसेसेस हैंडल करता है वो 60% से ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, जिससे आपके डे टू डे टास्क एकदम स्मूथ फील होते हैं और कोई लैग्स भी नहीं देखने के लिए मिलते। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस दूसरे फ्लैगशिप डिवाइसेस से कंपेयर करोगे तो इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसके मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये नथिंग फोन 3 के 8s Gen 4 से भी थोड़ा कम है। मैंने इसमें कुछ गेम्स भी खेले और उससे मैं ये आपको बता सकता हूँ कि ये कोई गेमिंग फोन नहीं है और इसका एक क्लियर रीजन है। आप जब इसके GPU बेंचमार्क स्कोर्स देखोगे तो लास्ट ईयर के G4 से इसके GPU में 60% का ड्रॉप है और स्नैपड्रैगन 8 Elite की बात करें तो वो इससे 5 टाइम ज्यादा बेटर है। तो यस, ये गेमिंग फोन तो नहीं है। इन दोनों ही फोन्स में आपको 7 इयर्स का OS सिक्योरिटी और पिक्सल ड्रॉप अपडेट्स मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में गूगल और सैमसंग यही दो एंड्रॉइड ब्रांड्स है जो आपको इतने लंबे समय तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है। Pixel 10 Pro आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 और मटेरियल U3 डिजाइन के साथ आता है और ये डिजाइन आपने अपने फोन में भी देखे होंगे, जैसे गूगल डायलर में ये लार्ज बटन्स, हर जगह ये नए फॉन्ट्स और एनिमेशंस भी पहले से ज्यादा फ्लूइड है। लेकिन क्योंकि ये एक पिक्सल है, इसमें ये सब इफेक्ट्स और ट्रांजिशन काफी कंसिस्टेंट है। इस फोन की बैटरी 4870 mAh है, जो लास्ट ईयर के Pixel 9 Pro से 170 mAh ज्यादा है। इसमें आपको 30 वॉट वायर्ड और 15 वॉट Qi2 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो लास्ट ईयर के Pixel 9 Pro से 3 वॉट ज्यादा फास्ट। Pixel 10 Pro 90 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है और फुल चार्ज होने के बाद आपको अराउंड 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, जो आपकी यूजेज के हिसाब से शाम या रात तक इजीली चल जाएगा, जो कंपेयर करने पे 9 Pro जितना ही है। तो ओवरऑल जब आप Pixel 10 Pro को लास्ट ईयर के 9 Pro से कंपेयर करोगे तो आपको थोड़े बहुत ही चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं और जो इसके मेजर चेंजेस है वो इसके AI फीचर्स में है, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको Pixel 9 Pro में नहीं देखने के लिए, क्योंकि ये सब फीचर्स पिक्सल के AI हैवी Tensor G5 चिप पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपको एक स्लाइटली बेटर डिस्प्ले, चार्जिंग स्पीड, बैटरी और एक ज्यादा AI हैवी फोन चाहिए तो Pixel 10 Pro आपके लिए, नहीं तो इसकी 90% चीजें आपको Pixel 9 Pro में भी मिल जाएंगी। तो वो आपका डिसीजन है कि आपको ये 10% के लिए Pixel 10 Pro में अपग्रेड करना है कि। और अगर आपके पास 9 Pro नहीं है और आप नया Pixel 10 Pro लेने की सोच रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस प्राइस पॉइंट में आपको और भी बेटर फोन्स मिल जाएंगे। आई होप इस वीडियो ने आपको आपका डिसीजन लेने में हेल्प किया होगा और अगर आपको अभी भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं अपने सभी कमेंट्स पे रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।